क्या हुआ, यह जानने के लिए कि कबीर किसके प्रेम में लीन है, गोरख पहुंचे गंगा किनारे और कबीर से बोले, कबीर चलो मुझे ढूंढ के बताओ। और यह कहते ही मेढक का रूप धारण करके गंगा में छलांग मार दी। अब कबीर ने एक हाथ जो गंगा में डाला तो गोरख उनके हाथों में। अब कबीर बोले, गोरख तुम ढूंढ के बताओ, और गंगा में छलांग मार दी। अब गोरख उनके पीछे गए, वे यहाँ गए वहां गए, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं जब न निशान मिला कबीर का, थक कर उन्होंने हार मानी। तब कबीर सामने आए और बोले कि उन्होंने गंगा की एक लहर का रूप धारण कर लिया। तो ये थी कबीर की सूरती, ये था कबीर का प्रेम। तो सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए मुहि प्यावे, पर्दा दूर करे या उनका ब्रह्मा दरस दिखलावे। पर हाजरी, घर की मुर्गी दाल बराबर। कबीर के जो घर वाले हैं ना, वे इनसे खुश नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कबीर की अम्मा बड़ी खास थी। उनका कहना था कि भाई हम जुलाहे थे, हमारा काम है कपड़े बुनना, पर ये लड़का पता नहीं दिन भर बस क्या बोलते रहता है, लगता है जोगी बनने वाला। अब एक तरफ बेटे के साथ चिक चिक करती रहती, दूसरी तरफ बहू के साथ तू मैं खत्म ना होती। अब आप ही बताइए साहब, ऐसी हालात में इंसान जो है अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा। मैंने सोचा मैं पढ़ाई के साथ साथ दास्तानें सुनाऊं। ये सुनकर मेरी भी माँ मुझे सुनाने लगी, इसमें ना कुछ नहीं रखा है। तो मैंने अपनी माँ से वही कहा जो कबीर दास से कहा करते कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 खड़ा, रुत आए फल हो। माँ बोली कि ऐसा है ना बेटा, मुझे तेरी बड़ी चिंता होती, मैं तो तेरा अच्छा चाहती हूँ, तू बता रहे तू क्या चाहता है। मैंने कहा माँ, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। अब एक तरफ जहाँ माँ हमें कबीर दास जी को बुलवाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ स्कूल में हमें कबीर जी के दोहे पकड़ पकड़ कर याद करवाए गए और कहा गया प्रसंग सहित व्याख्या दी। काश इतना बता देते कि कबीर की कविता में प्रसंग सिर्फ और सिर्फ प्रेम का, और उनका हर एक दोहा इसी प्रेम की व्याख्या। पर ऐसा ना हो, और क्योंकि ऐसा ना हुआ हाल बड़ा बुरा है। पर हाल चाहे जितना बुरा सही, कहानी चाहे जितनी अकत सही, दास्ताने सुनाती रही जाएगी। शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब जान गए हैं कि जिंदगी के इतिहास में भी कई दास्तानें हैं। तो अब कबीर जी की दास्तान सुनने के बाद हम आते हैं आज के युग में, जहाँ पर हर इंसान मोबाइल के चंगुल में फंसा हुआ है। तो हमने सोचा ना मोबाइल पर भी दास्तान लिखी जाए। तो आइए अब हम सुनेंगे मोबाइल की दास्तान ऋतिक की ज़बानी। तो हाजरी पेश है दास्तान जाल लिखे की और खेल जाल। ये दास्तान उन 1 बिलियन कठपुतलियों के नाम जिनके उंगलियों के जरिए मोबाइल इस दुनिया की रंगत बदल रहा है, और अगर ये अपनी आई पर उतर आए तो मोबाइल ने ही दुनिया की रंगत बदल दे सकती। ये दास्तान यहाँ मौजूद उन सभी लोगों के नाम जिन्होंने मोबाइल के जरिए उन लोगों तक बुनियादी सहूलियतें पहुँचाई है जो इनसे महरूम थे। तो पेश है मोबाइल की दास्तान। आमतौर पर रवायत है कि दास्तान की शुरुआत साकीनामे से की जाती है। यहाँ साकीनामे से हमारा मतलब है दास्तान सुनाने वाले की तारीफ से, पर क्योंकि आज की रंगत कुछ और है तो साकीनामा भी कुछ और पढ़ा जाएगा। तो पेश है टॉकीनामा। ये बल्ले बल्ले मोबाइल को और तेरी महिमा जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल को।
एक वक्त था जब हर दोस्त और दुश्मन का था नंबर याद। आज हाफिजा है इतना जितना महंगा है मेमोरी कार्ड। ओ बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, ओ तेरी महिमा जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन। नहीं यार, कभी ना कटे हुई थी कोई बात, ना ये पता कब कटा कुछ वक्त उनके साथ। तो संभालो 2G अपना, तो संभालो 3G अपना, अरे तो संभालो 4G अपना। अरे अब तो हम इस खौफ में जीते हैं कि ना हो जाए नंबर लोड। बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, और तेरी महिमा जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन। तो सुनिए दास साहब के हिंदुस्तान कि हर कोई था किसी न किसी वजह से परेशान। जहाँ एक तरफ शहर तरक्की से तरसते थे, कुछ कस्बे तरक्की को तरसते थे। रुकी थी जिनकी आवाज, रुकी थी जिनकी ज़बान, रुकी थी जिनकी ज़बान, चली उनकी आवाज, और रुक थी जिनकी ज़बान, चले उन तक अल्फाज। टूटी सड़क को जोड़ने को कार चला, जवान से मिलने रोजगार चला। चली चली सपनों से मिलने बुनियाद चली, जब खेत से मिलने हाथ चली। खबर दुनिया की हो आई देहाती गली, चली इसी हाथ के बदलाव की हवा से चली, चली इसी हवा के जरिए ये लेकर पैगाम कि एक तुम भी आगे बढ़ो, एक तुम भी आगे बढ़ो, रास्ते खुले हैं तमाम, रास्ते खुले हैं तमाम। मोबाइल कहता है, मोबाइल ये कहता है कि अगर मेरी कीमत जाननी है ना तो उससे पूछो जिसने मोबाइल के आने के पहले और उसके बाद की दोनों दुनियाएं देखी है। मोबाइल कहता है अगर मेरी कीमत जाननी है ना तो उस जौनपुर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले उस अनिल कुमार जैसे हजारों बच्चों से पूछो जिन्हें दोपहर के खाने की फिक्र नहीं होती क्योंकि मेरी नजर उन पर रहती है। मोबाइल की कीमत जाननी है ना तो उस राजस्थान से दिल्ली आए विष्णु से पूछो जो दिन भर मजदूरी करके जब घर वापस लौटता है और अपने मोबाइल पर अपने गांव के गीत सुनकर अपनी थकान मिटा पाता है और अपने गांव की मिट्टी की खुशबू को पास पाता है। मोबाइल की कीमत जाननी है ना तो उन 62,000 किसानों से पूछो जो SMS देखकर अपने फसल के इजाफे का भरोसा पाते हैं। अरे मोबाइल की कीमत जाननी है तो उन माँ बाप से पूछो जो मेरे भरोसे मोबाइल के भरोसे अपनी लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। हाजरी जरा सोचिए, अगर हम इस मोबाइल के जाल से खेलना शुरू कर देंगे तो क्या हम इसमें फंसते जाएंगे या इससे आजाद होंगे? जरा सोचिए। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है खामोश गलियों में पैदा करते हलचल सी। मैंने उसको देखा है खामोश गलियों में पैदा करते हलचल सी, बातों बातों में आगे बढ़ते एक ठोस चाल मुसलसल सी। कौन है वो जो अपनी घंटी बजाकर अपनी चुप्पी तोड़ता है, दुनिया को वो जोड़ता है? कौन है वो? कौन है वो जिसके नेटवर्क की जाल की ताकत से सबको मिल रही है ताकत बेमिसाल? कौन है वो गुस्ताख ताकड़ा ताकड़ा ताकड़ा? सर चढ़ के बोलता है हिंदी ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की हिंदुस्तान का जादू, हिंदी ज़बां है जादू, हिंदी ज़बां है जादू। शुक्रिया।